बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। गुमशुदा ब्रीफ केस, खून के धब्बे और खोजियों की खिदमत। सुल्तान राही का कत्ल साजिश थी या डकैती? इस सिलसिले में आज की वीडियो का अनवान है सुल्तान राही के ड्राइवर पर शक। उससे पहले कल की एक वीडियो में थोड़ी सी बात रह गई थी, वो मैं आपको बताऊं। राशिद महमूद के मुताबिक साजू काना दौरान तफ्तीश पुलिस को चकमा देने की कोशिश करता रहा। हमने मारपीट के बजाय नफसियाती हरबों से तफ्तीश की। पहले उसे रात 12 से 3 बजे तक अपनी मौजूदगी किसी जगह साबित करने को कहा गया, जिसमें वो नाकाम हो गया। फिर जब उसके दोस्त हज्जाम को उसके सामने लाया गया तो वो उसे देखकर परेशान हो गया, लेकिन फिर भी उसने हज्जाम से किसी ताल्लुक से लाइल्मी का इजहार किया। उनका कहना था कि अपने हाथ के ज़ख्म के बारे में भी वो साजू गैर मंतकी कहानी सुनाता रहा। राशिद महमूद सिंधु ने बताया, सुल्तान राही कत्ल में मकामी पुलिस ने बादशाह एक और शख्स यूसुफ तेली को चालान किया, लेकिन इनके मुताबिक वो दर हकीकत कातिल ही नहीं था और उसका उस वक़ुआ से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। राशिद महमूद कहते हैं कि मुझे भी सेशन अदालत से बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए बुलाया गया था और मैंने अदालत में जाकर बयान दे दिया था कि ये शख्स कातिल नहीं है। अगर इसे कत्ल केस में रहा कर दिया जाता है तो ये इंसाफ पर मबनी होगा। कुछ लोगों ने इस मुकदमे में सुल्तान राही के ड्राइवर हाजी अहसन पर भी शक का इजहार किया था और उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। इस बारे में राशिद महमूद ने बताया कि सुल्तान राही के ड्राइवर हाजी अहसन पर शक पुलिस ने नहीं बल्कि मकतूल के बेटे हैदर सुल्तान ने किया था, क्योंकि लोग उनसे आकर ऐसी बातें कर रहे थे जो हाजी अहसन के खिलाफ जाती थी। उनके मुताबिक पुलिस ने हाजी अहसन को 1 माह से ज़्यादा अरसा तक शामिल तफ्तीश किए रखा। मैं खुद हाजी अहसन से कई रोज़ तफ्तीश करता रहा और मैंने उसे कत्ल के इल्ज़ाम में हर लिहाज से बेगुनाह पाया। इसका वाहिद कसूर ये था कि जब सुल्तान राही का कत्ल हुआ तो वो डर के मारे गाड़ी के नीचे से ही नहीं निकला। अगर वो इस मौके पर बहादुरी और हाज़र दिमागी का मुजाहरा करता तो कातिल मौके से ही पकड़े जाते। हाजी अहसन अली ने माजी में एक वेब चैनल के प्रोग्राम कौन कहाँ पर था को इंटरव्यू देते हुए कहा था वो सुल्तान राही के साथ 40 साल से थे और वो सुल्तान राही और उनका आपस में भाइयों जैसा रिश्ता था। उन्होंने इस प्रोग्राम में बताया, जब हम गुजरांवाला के करीब पहुंचे तो सुल्तान राही ने मुझसे पूछा कि अंदरूनी शहर की तरफ जाएं या बाईपास रोड से। मैंने कहा जैसे आप कहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा पहले तो अंदरूनी शहर से गुजरते थे, अब बाईपास रोड नई बनी है इसलिए इसी सड़क से जाते हैं, जिस पर मैंने गाड़ी बाईपास रोड की तरफ मोड़ दी। वो कहते हैं मैं तो ये समझता हूँ कि वो मेरी जान बचाते हुए खुद इस दुनिया से चले गए और राही साहब का कत्ल मेरे लिए ज़िंदगी का सबसे दर्दनाक वाक़या बन गया, क्योंकि मैं वाहिद चश्मदीद गवाह था और बार बार बताना पड़ता है कि किस तरह वाक़या हुआ। हाजी अहसन का मुकदमा लड़ने वाले वकील हाशिम नियाज़ी एडवोकेट के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के उस वक़्त की जज जस्टिस नासरा जावेद इकबाल की अदालत से उन्हें बैलिफ मुकर्रर किया गया और फिर थाना सदर से हाजी अहसन को पुलिस की हिरासत से 25 फरवरी 1996 को बाजियाब करवाया गया। हाजी अहसन 40 रोज़ तक
पुलिस की हिरासत में रहे। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।